तो यार अपने जेके सेंसे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं एंड फाइनली हमें जेके का नया चैप्टर देखने को मिल चुका है। नया चैप्टर ना कह के इसे पिछले चैप्टर का पार्ट 2 बोला जा रहा है वैसे, लेकिन स्टिल इतने हफ्तों से जब जेके के चैप्टर नहीं आ रहे थे सही में इतना ज़्यादा बोर हो गया मैं, इतना ज़्यादा बोर हो गया कि एक चैलेंज पेल डाला 25,000 क्लिप्स का। मेरे थर्ड चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, आने वाला है। बाकी इस वीडियो की बात करें, इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी तगड़ा आया। पिछले चैप्टर की तरह सिर्फ 7 पेजेस नहीं है, काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, जिसमें कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई है। अब वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं यही सब जानोगे तुम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो यार इस पार्ट की भी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पहला पार्ट खत्म हुआ था। रीका यूटा की बॉडी की ऐसी हालत देख के रो रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है गोजो और सुकुना की। गोजो और सुकुना नहीं, यूटा और सुकुना की, जो भी तुम बोलो। तो इन दोनों की फाइट के ही दौरान हमें ये रिवील होता है कि जो यूटा है वो सिर्फ और सिर्फ गोजो की ही लिमिटलेस यूज कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ये स्पेकुलेशन तो मुझे भी थी कि क्या यूटा अपनी कर्ज टेक्निक, केंजाकू की कर्ज टेक्निक तो यूज कर ही रहा है, ऊपर से गोजो की कर्ज टेक्निक, इतनी सारी कर्ज टेक्निक यूज कर सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो केंजाकू जिनकी बॉडी में जाता था उन सभी की कर्ज टेक्निक यूज कर सकता था, पिछले यूजर्स की भी, यानी पिछली जितनी भी बॉडीज में गया और उस बॉडी की भी जिसमें कि वो अभी फिलहाल है, उन सब की कर्ज टेक्निक यूज कर सकता था। तो शायद मुझे लगा कि यूटा शायद अपनी भी कर पाएगा, क्योंकि अपनी बॉडी में तो वो पहले से था ही, अब वो गोजो की बॉडी में है तो गोजो की तो कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऐसा नहीं है, गोजो की ही लिमिटलेस यूज कर सकता है वो। और दूसरी तरफ अगर सुकुना की बात करें तो यूटा ये नोटिस करता है कि सुकुना भी सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके लिमिटलेस से बच सकता है, यानी उसे बायपास कर सकता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में देख ही रखा है कि सुकुना ने पहले ही बाइंडिंग वो ले रखा है कि वो हैंड साइंस का यूज करके ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करके तभी इस वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज कर सकता है। ये बाइंडिंग वो जब लिया था उसने, जब गोजो से उसकी फाइट हुई थी और गोजो को सरप्राइज अटैक के थ्रू उसने मारा था। और क्योंकि सुकुना के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ राइट हैंड्स हैं, यानी राइट में जितने भी हैंड्स हैं, 2 हैंड्स हैं ना, वो दोनों ही उसके पास, लेफ्ट हैंड में दोनों ही हाथ बुरे हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, उनका यूज नहीं कर सकता वो, तो हैंड साइंस का भी यूज नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश का भी यूज नहीं कर सकता। Okay. लेकिन स्टिल मेरे मन में एक डाउट अभी भी है, क्योंकि सुकुना हमेशा बाइंडिंग वो का यूज करके बच जाता है या फिर दूसरे को सरप्राइज अटैक के थ्रू मार देता है। तो शायद अभी भी वो ऐसा ही करे, पिछले बाइंडिंग वो को ऑल्टर करने के लिए एक और बाइंडिंग वो ले ले और उसके थ्रू यूटा को मारे, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि पहले सुकुना डोमेन भी अपना यूज नहीं कर सकता था, लेकिन बाइंडिंग वो के थ्रू वो अपना डोमेन तक यूज कर पाया है, तो इतनी सी चीज तो वो कर ही सकता है। तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर इसके बाद यूटा और सुकुना की कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, जिसमें कि यूटा सुकुना को इधर उधर फेंक रहा होता है, किक्स भी मारता है, पंचेस भी मारता है, लेकिन स्टिल वो अभी भी हैबिचुअल नहीं है गोजो की बॉडी के, क्योंकि गोजो की बॉडी थोड़ी लंबी है ना उससे, उसके हाथ लंबे, उसके पैर लंबे, इसलिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है वो अपनी बॉडी से कंपेयर करे तो। और सिर्फ एक स्विच ट्रेनिंग में कंफर्टेबल होगा भी कैसे यार बंदा, बात तो सही है। एंड अगेन सिर्फ एक स्विच ट्रेनिंग में गोजो की लिमिटलेस को मास्टर करना ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये चीज यूटा खुद जानता है। और क्योंकि अभी उसके पास 6 साइज भी हैं और लिमिटलेस भी हैं, तब भी वो मास्टर नहीं कर पाया गोजो की टेक्निक को, इसलिए उसे समझ में आ रहा है कि अगर 6 साइज उसके पास नहीं होती तो फिर चाहे वो गोजो की कॉपी क्यों ना कर ले कर्ज टेक्निक, लेकिन स्टिल उसका वो यूज नहीं कर पाता। इसके बाद यूटा अपने सेंसे के बारे में सोचता है, यानी गोजो के बारे में सोचता है कि कैसे गोजो हमेशा सबसे कहा करता था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन तब उसे समझ में नहीं आती थी ये बात, लेकिन अब समझ में आ रही है जब वो गोजो की बॉडी में है, कि ये बोलना कि वो स्ट्रांग है और वो सब कुछ संभाल लेगा, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी डालती है किसी भी बंदे पर, स्पेशली जब तुम ये चीज़ कॉन्फिडेंटली बोलते हो। खैर इसके बाद सुकुना, जिससे कि कोई भी चीज़ नहीं छुपाई जा सकती, वो नोटिस करता है कि यार यूटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है गोजो की कर्ज टेक्निक यूज़ करने में, और शायद से यूटा सिर्फ लिमिटलेस ही यूज़ कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपनी कर्ज टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता कॉपी वाली। इस हद तक अंदाजा लगा लेता है अपने किंग ऑफ कर्जेस, क्योंकि केंजाकू ने पहले ही सुकुना को बता दिया था यूटा की कर्ज टेक्निक के बारे में कि कॉपी करने वाली कर्ज टेक्निक है उसकी, और सुकुना को ये भी अंदाजा लग चुका था, या फिर केंजाकू को अंदाजा लग चुका था, उसने बताया था सुकुना को कि यूटा रीका किसी भी बंदे के बॉडी पार्ट को खा के या फिर बॉडी को खा के यूटा को कर्ज टेक्निक की कॉपी करने में हेल्प करती है। और क्योंकि रीका इस वक्त यूटा के साथ नहीं है, यानी गोजो के पास नहीं है, तो शायद सुकुना इससे अंदाजा लगा रहा है कि यूटा कॉपी नहीं कर सकता किसी और की कर्ज टेक्निक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब तक वो गोजो की बॉडी के अंदर है। शायद इसी से अंदाजा लगाया होगा, तुमको क्या लगता है? और जो चीज़ हम सब लोग सोच रहे हैं, सारे सोर्सेस सोच रहे हैं, वही सुकुना भी सोचता है कि भले ही यूटा अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्ज टेक्निक कॉपी कर पा रहा है केंजाकू की, गोजो की बॉडी में है वो, लेकिन कब तक रहेगा,
कितने टाइम तक वो गोजो की बॉडी में रहेगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गोजो की बॉडी में अटक जाएगा, मर जाएगा या फिर क्या होगा उसके साथ। यही चीज वंडर कर रहा होता है सुकुना, और ये चीज तो किसी को ही समझ में नहीं आ रही कि क्या होने वाला है इसके साथ। लेकिन तभी सुकुना ये रियलाइज करता है कि शायद नहीं, यूटा ने ये चीज़ प्लान नहीं की है। उसने प्लान ये किया है कि वो टाइमिंग खत्म होने से पहले ही, जब तक वो किंजाकू की कर्स टेक्निक यूज़ कर पा रहा है, उस टाइम के अंदर अंदर यूटा हॉलो पर्पल यूज़ करने की कोशिश करेगा शायद, और वही उसका लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है, क्योंकि उसी अटैक के थ्रू सुकुना को कुछ हार्म पहुंचा सकता है वो। और ये चीज़ सुकुना के माइंड में आते ही बंदा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पिछली बार वो मरते मरते बचा उस अटैक से, और इस बार अगर वो अटैक सुकुना को लगा तो बंदा लड़ने लायक नहीं बचेगा, और जितने भी सॉर्सर्स अभी बचे हैं वो सब आसानी से मार सकते हैं फिर उसे। और पहले की तरह दोबारा फिर से सही थोड़ी हो सकता है सुकुना, जैसे वो गोजो की फाइट के बाद हुआ था अपनी ट्रू फॉर्म में आने के लिए। और तभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि गोजो चिढ़ा रहा होता है यूटा को कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है अपनी कर्स टेक्निक को यूज करने की, कर्स टेक्निक नहीं, कर्स एनर्जी को यूज करने की, वो बहुत बुरी है। जिस पर माँ की और उसके दोस्त बोलते हैं उसके अपोजिट में, यानी गोजो के अपोजिट में, कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, थक चुका है बुरी तरह, और तुम ऐसा कह रहे हो। और इतने में ही हमें शो करा जाता है कि यूटा चेंट्स का यूज करता है, वही हॉलो पर्पल यूज करने के लिए। लेकिन तभी सुकुना आता है, उसके हाथ पकड़ता है और बीच में ही उन चेंट्स को रोक देता है यूटा को पंच करते हुए, और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी हो जाए यूटा को इस हॉलो पर्पल का यूज करने नहीं देगा। और अगर यूटा अकेला होता तो शायद सुकुना ऐसा कर भी लेता, वो नहीं यूज करने देता। लेकिन खेल पता है यहाँ पर क्या होता है, यूटा यूज करता है ब्लू का, और तुम्हें पता ही है ब्लू की जो पावर्स होती है वो अट्रैक्टिव पावर्स होती हैं, और अट्रैक्ट करते समय सुकुना के पास से गुजरता है एक रिकॉर्डर, और उसमें से इनुमाकी की आवाज आती है डोंट मूव। और भाई साहब सुकुना वहीं पर रुक जाता है, काफी ज्यादा शॉक भी होता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। और जब तक वो रियलाइज करता है उसके साथ क्या होने वाला है, तब तक ऑलरेडी यूटा चेंट्स का यूज कर चुका आता है और अपने हॉलो पर्पल को बस लॉन्च करने वाला होता है। एंड दैट्स इट यार, यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। हमेशा की तरह फिर से एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर, लेकिन स्टिल अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हफ्ते और इंतजार कर लेंगे अगले चैप्टर आने में। और सही में अगले चैप्टर में धमाल होने वाला है, और शायद हमें इस फाइट का कंक्लूजन भी मिल जाएगा। बाकी तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।